हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए। कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जी, क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस रहेगा 12 से लेके 21, क्या सिग्निफिकेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या डिवाइन मैसेजेस है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है इस समय, क्या चीज़ों को आप रिस्ट्रिक्ट करके, चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके अबंडेंस से अट्रैक्ट कर सकते हो। लेट्स सी डिवाइन मैसेजेस फॉर द वर्बस हॉरोस्कोप क्या होगा। आई डोंट नो, आई हैव क्लोज्ड माय आईज एंड लेट्स सी कि क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्लियर कॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है। क्या इस समय आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है? क्या आपको अनसर्टन हो रहे हो अपने पाथ को लेके? क्या डार्कनेस है, क्या कन्फ्यूजन है फ्यूचर को लेके, पर्सन को लेके, अनसर्टन, अनक्लियर होना, वो सब कुछ आप इस समय क्लियर करोगे। वो सब कुछ आप इस समय क्लियर करने वाले हो। जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहा है आप लोगों के लिए, फाइनली वो टर्न आउट हो रहा है इन अ पॉजिटिव वे। लविंग थॉट्स आप मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपकी जो भी लाइफ सिचुएशंस है वो क्लियरली आप देख पाओगे, ग्रेटर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे यहाँ पे। और कॉन्शियसनेस से आपको प्यार हो जाएगा। और जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आप कॉन्शियसनेस को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हो, कॉन्शियसली काम को यहाँ पे कर रहे हो। ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। एंड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग के साथ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होगा। टाइम पीरियड 12 से 21 का जो भी है आप लोगों के लिए वर्गोस, टाइम मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो भी एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए 12 से 21 का आ रहा है, ठीक है। नाउ एंजल ऑफ लव यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या आप लाइफ में अभी ऐसे सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहे हो, ऐसा सर्कमस्टांसेस है वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम समवन। आप किसी से ज़्यादा प्यार रिसीव करने की सोच रहे हो, अटेंशन रिसीव करने की सोच रहे हो। और यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने अंदर देखिए एंड embrace दैट लव एनर्जी, सो दैट आपके अंदर जो लव एनर्जी है वो रिसाइड जो कर रही है वो आप मल्टीप्लाई एम्पलीफाई कर सको 100 and 1000 टाइम। और ये पॉसिबल होगा अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करके। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि किसी से अपने लाइफ में प्यार चाहिए, यू वांट लव, यू वांट अटेंशन। दैट इज़ समथिंग कि आपको वही चीज़ को एम्पलीफाई करनी है। वो एनर्जी को अपने लिए एम्ब्रेस कीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रहा है, आप मनी मैग्नेट बनने वाले हो, आप लव के लिए मैग्नेट बनने वाले हो, आप लाइट मैग्नेट बनने वाले हो, ठीक है। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को एडवाइस देना, यहाँ पे दूसरों की किसी ना किसी तरीके से मदद करना और उनके लिए एक मोटिवेशन बनना, उनके लिए लाइट बनना, ये चीज़ आएगी। दूसरे की वेलबिंग के लिए काम करना इस समय आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ प्योरिफिकेशन यहाँ पे कह रहे हैं, आर यू ड्रिंकिंग एनफ वाटर। इस समय हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से पानी नहीं, पूरा इनटेक अच्छा नहीं कर रहे हो, या फिर आपने बाथ नहीं लिया है, या फिर स्विमिंग अगर आप करना चाहते हो, यू शुड गो फॉर दैट ऑल्सो। यहाँ पे वाटर प्योरीफाई करती है आपकी बॉडी और माइंड को। वाटर का इंटेक होना, क्योंकि 70% ऑफ योर बॉडी वो वाटर से ही बनी हुई है। प्रॉपर फंक्शन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर लेने की ज़रूरत है यहाँ पे वर्गोस। एंड आई सी यहाँ पे वाटर प्योरीफाई करेगी आपके बॉडी को, आपकी माइंड को। हाइड्रेट योर सेल्फ, जो भी अमाउंट है 2 to 3 लीटर्स वो आप एक बॉटल ले लो एंड उसको पूरे दिन में ख़त्म करने की सोचो। यहाँ पे हाइड्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस समय आपको हो सकता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन कोई इशू हो सकता है, इसको अवॉइड, इसको इग्नोर करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं ये हाइड्रेट रखिएगा अपने माइंड को, अपने बॉडी को, सो दैट प्रॉपरली फंक्शन कर पाए और कोई भी हेल्थ इशू ना हो सके। और वैसे भी गर्मी का वक्त है, आप डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हो वाटर में, कुकुम्बर, यू कैन ऐड सो मेनी थिंग्स, लेमन,
तो यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे फ्लूइडिटी को आपको मेंटेन करना है सो दैट यू कैन मेंटेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अपने डिटॉक्सिफाई करना बॉडी माइंड और इमोशंस तीनों को, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। तो एंजल ऑफ प्योरीफिकेशन की ब्लेसिंग्स मिल रही है और आपका अट्रैक्शन, आपकी कॉन्शियसनेस इस तरफ जा रही है कि आप हाइड्रेशन आपको लेना है, पानी लेना है अच्छे से, फ्लूइडिटी मेंटेन करनी है, फ्लूइड एनफ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, एंड पूल बाथ या फिर बाथ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, होली वाटर से यूज़ करके प्यूरिफिकेशन करना अपने घर की, रूम की, वर्क प्लेस की, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली है। कहीं से आपको होली वाटर मिल सकता है। नाउ एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए बता रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा डिजिटली या टेक्नोलॉजी से कम कनेक्ट आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ये वक्त होगा आप लोगों के लिए जहाँ थोड़ा मोबाइल फ़ोन यूजेस कम कीजिए, लैपटॉप गैजेट्स वगैरह जो भी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो कम यूज़ कीजिए। फॉर एन एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आगे आप अपने से समझ सकते हो। अगर यू इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स, आपको कोई नोट्स बनाना अगर आप पढ़ाई करते हो, यूज़ डायरी, यूज़ कॉपी, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ़ोन, टैब, लैप और एनीथिंग, आप यूज़ कॉपी और डायरी। ठीक है, ये चीज़ निकल, किसी चीज़ को याद करने के लिए आप फ़ोन में लिख लेते हो, जस्ट राइट दैट इन योर कॉपी और इन योर माइंड। तो डिजिटली टेक्नोलॉजी वाइज गैजेट से थोड़ा कम कनेक्टेड रहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बॉम्बार्ड हो रहे हो विथ टू मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपकी पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड्स को या आपकी ऑरा को ब्रेक डाउन कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है। सो जितना कम से कम मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए एंड रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए विद द मदर अर्थ गाया, और ये सारी चीज़ें जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है एंड आपकी जो भी ऑरा को डिस्टर्ब करती है, आपकी ऑरा की जो शील्ड है उसको ब्रेक करती है, उससे दूर रहिए। यहाँ पे पीरियोडिक ब्रेक जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे टाइम होगा आप लोगों के लिए री एनर्जाइज करने का, सो दैट नेचर में रिलैक्स करना वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन जो है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वर्गोस, इसके अलावा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बैलेंस आपकी लाइफ में, फ्रेश एयर, सनशाइन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, एंजल ऑफ प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड किसी से आपको बिट्रायल का डर है या किसी से आपको इस चीज़ से डू यू फील थ्रेटेंड इन सम वे, किसी भी तरीके से आपको लगता है कोई डरा रहा है और थ्रेटेंड किसी भी तरीके से लगते हो, जस्ट रिलीज दैट एनर्जी। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहोगे जो कि नेगेटिव है या अनट्रस्टवर्दी है, सो आप ऐसी एनर्जी को एम्ब्रेस और अट्रैक्ट करने वाले हो। सो रिलीज दिस एनर्जी, अपने इंटेंशन पे फोकस कीजिए, यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं, एंड आप प्रोटेक्टेड हो। साउंड एनर्जी के साथ, म्यूज़िक के साथ थेरेपी कनेक्शन आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे कोई भी विश आप यूनिवर्स को बोलना चाह रहे हो, या विश खुद से एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, या विश किसी दूसरे से एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे टाइम होगा आप लोगों के लिए जस्ट एक्सप्रेस। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये मेनी फॉर्म्स में आ सकता है, अलग अलग फॉर्म में आपके पास आ सकता है। मेडिटेट कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो, कहना चाहते हो, एक्सप्लोर कीजिए स्पिरिचुअल टीचिंग्स को। ठीक है, ये चीज़ें, एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हो या फिर यूनिवर्स से चाहते हो, आपके क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर होगा, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस क्रिएटिव साइड, और डिवाइन इंस्पिरेशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चैनलाइज कर रहे हो डिवाइन मैसेजेस को या डिवाइन इंस्पिरेशन को इस समय, एंड वेरियस कल्चर एंड फिलोसफीज से आपको कुछ कुछ सीखने को मिल सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज से इस वक्त कुछ सीख रहे हो। ठीक है, लेट अस सी और क्या एनर्जीज है आपके लिए। आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो भी एक्शंस लेना चाहते हो, वो मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपके गोल्स की तरफ आपका मोमेंटम क्रिएट होगा इस समय। मनी को लेके कोई भी ग्रीड नहीं करना है आपको। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जितना रहोगे वही एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो। कमिटेड, बी कमिटेड टू योर रिलेशनशिप, योर वर्क, वही आपको ऑनर प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हो, सो दैट आप अलाइंड हो सको अपने गोल्स के साथ।
तो ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। यू आर डेवलपिंग ऑल दैट स्ट्रैटेजी जो आपके फेवर में काम कर रहा है। देखो स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो और प्लानिंग का भी कार्ड है, तो इस समय कोई भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। तो जो भी है आपका स्ट्रैटेजिकली अप्रोच रहेगा उस चीज़ को लेके। एंड यहाँ पे अपने होम को एनर्जाइज कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ, ग्राउंडिंग, क्लेंजिंग, डी क्लटरिंग, ये सब इंपॉर्टेंट होगा इस समय आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी होम की एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी क्या बन रही है। तो लक्ष्मी माँ के प्लेस को क्लीन कीजिए, श्री यंत्र को अपने घर में रखिए और क्लीननेस मेंटेन कीजिए, टाइडीनेस को हटाइए, क्योंकि इथिकल एक्शन लीड टू द लास्टिंग वेल्थ। यहाँ पे कोई इथिकल एक्शन आपको लेने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। आपका जो भी बिजनेस है वो ऑनेस्टी के साथ कंडक्ट कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसको ऑनेस्टली कंडक्ट कीजिएगा, तभी वो आपको लाइफ में जाके वो फेवरेबल होगा, ठीक है। यहाँ वाइब्रेशनल मैच की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जैसे वाइब्रेशन आपको क्रिएट कर रहे हो वैसे ही वेल्थ भी आप क्रिएट करने वाले हो। ऐसे म्यूज़िक आप सुन सकते हो, ऐसे अफर्मेशन सुन सकते हो आप, जो कि आपके मूड को अपलिफ्ट कर रही है, जो कि आपके वाइब्रेशंस को रेज कर रही है। तो इस समय ऐसा कोई भी म्यूज़िक जो कि आपकी वाइब्रेशन से मैच करता है, अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड म्यूज़िक, मंत्र, श्रीम ब्रिजी आप सुन सकते हो, म्यूज़िक या फिर मंत्र जो भी है। ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आप मंत्र, तो ऐसा वाइब्रेशनल मैच म्यूज़िक, साउंड, अफर्मेशन के साथ करना जो कि आपके गोल्स, ड्रीम से अलाइंड है। ये डिवाइन अबंडेंस फ्लो में ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, वही आप अट्रैक्ट करने वाले हो। इन्वेस्टमेंट कीजिए किसी चीज़ को लर्न करें, स्किल, टैलेंट, विजडम। मनी अगर चाहते हो आपके पैसे आए तो फाइनेंशियल ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब कुछ सीखिए। जितना ज़्यादा आप अपने इनर विस्टम में इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। सो Virgos, this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night, my loves.